वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन कंस्ट्रक्शन। आज की वीडियो है इंटीरियर डिजाइन एंड फिट आउट के ऊपर और ये 5th पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। अभी हमारा करंटली फ्लोरिंग के ऊपर वीडियो चल रही है, तो फ्लोरिंग की इससे पहले भी वीडियोस डाली हैं, आप उनको जरूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्लोरिंग सिलेक्शन में, फ्लोरिंग के टाइप्स जानने में और हर चीज में। तो आज का ये 5th पार्ट है विनाइल एंड लिनोलियम फ्लोरिंग के ऊपर। तो हम इसमें बात करने वाले हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। ऑल्सो हम कंपेयर करेंगे लेमिनेट फ्लोरिंग से कि लेमिनेट फ्लोरिंग से ये कैसे अलग है और इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे कैसे टेक्सचर्स आते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। हाँ जी, तो जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखी उसमें आपने टाइप्स ऑफ विनाइल फ्लोरिंग देखी, उसकी इंस्टॉलेशन देखी, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और बाकी चीजें मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज विनाइल फ्लोरिंग। तो हम आगे लिनोलियम के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको विनाइल फ्लोरिंग और लिनोलियम और लैमिनेट में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों ही अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विनाइल और लिनोलियम सेम चीज है या विनाइल और लैमिनेट सेम चीज है। तो विनाइल फ्लोरिंग बेसिकली सिंथेटिक फ्लोरिंग मटेरियल है और इसमें नेचुरल प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं। बेसिकली जो विनाइल वर्ड है ये हमारे पीवीसी से आया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये बनता भी पीवीसी से ही है, ये इसके अंदर पीवीसी मटेरियल यूज होता है, इसीलिए हम इसको विनाइल बोलते हैं। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। जितने भी टाइप ऑफ फ्लोरिंग हम आगे देखेंगे या जितनी हमने देखी है उसमें सबसे ज्यादा अफोर्डेबल विनाइल फ्लोरिंग है। अगर कोई लो बजट में अपनी फ्लोरिंग कराना चाहता है तो उसके लिए ये फ्लोरिंग बेस्ट है और इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत ज्यादा इजी है। आपको इसके लिए किसी प्रोफेशनल की भी नीड नहीं है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं मैनुअल्स को पढ़ के। इसमें मॉइस्चर का इफेक्ट बहुत ही कम होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं होता है, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ये वुडन प्लैंक के शेप में आता है और स्टोन टाइल्स के शेप में भी आता है। तो सेम उसी तरीके से है जैसा लेमिनेट में हमने देखा था इससे पहले भी। सो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे लेयर्स दिखाए हुए हैं। सबसे ऊपर इसके यूवी प्रोटेक्शन कोटिंग होती है
उसके नीचे वियर रेजिस्टेंस लेयर होती है जो कि हमारे लैमिनेट में भी लगती थी। उसके नीचे हमारा डेकोरेटिव लेयर है जो कि प्रिंट फॉर्म में होता है सेम लैमिनेट की तरह। उसके नीचे यहाँ पे हम पीवीसी रिजिड लेयर का यूज करते हैं। जो लास्ट लेयर है वो है बैक लेयर, पीवीसी बैक लेयर। ये इसकी जो बैकिंग लेयर होती है वो भी पीवीसी की बनी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मेजर कंटेंट जो है वो पीवीसी का होता है। उसके अलावा फिल्म लेयर होती है जिसके ऊपर प्रिंटिंग होती है और देन 2 प्रोटेक्शन की लेयर होती है, एक स्क्रैच प्रूफ और एक यूवी प्रोटेक्शन। नेक्स्ट ये है टाइप ऑफ विनाइल फ्लोरिंग। हाँ जी, ये 4 टाइप्स की आती हैं। प्लैंक शेप में भी आती है तो उसे हम विनाइल प्लैंक कहते हैं। विनाइल टाइल्स भी आती है, विनाइल शीट्स भी आती हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है और सबसे ज्यादा जो अफोर्डेबल है वो है विनाइल शीट। वो रोल्स में आती है, रोल्स के फॉर्म में आपको मिलती है। वो मेजरमेंट के हिसाब से मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि कपड़े के रोल्स आते हैं, उसी तरीके से विनाइल शीट का भी रोल आता है। और लास्ट है हमारा लग्जरी विनाइल टाइल। ये इनमें से सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है, मतलब इन बाकियों के कंपेयर में ये कॉस्टली होता है। विनाइल प्लैंक और विनाइल टाइल को थोड़ा सा लग्जरी फॉर्म दे दिया है तो उसे हम लग्जरी विनाइल टाइल बोलते हैं, LVT। आगे हम देखते हैं इसके टाइप्स को और बात करते हैं इसकी बैकिंग के बारे में। तो इसकी बैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे मैंने दिखा रखे हैं ये 3 टाइप की बैकिंग आपको दिख रही होगी। विनाइल फ्लोर की बैकिंग है कोर बैकिंग, फेल्ट विनाइल बैकिंग, फाइबर ग्लास विनाइल बैकिंग। तो ये 3 तरीके की हैं। तीनों के अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप जब भी इसका सिलेक्शन करने जाते हैं, जब भी आप विनाइल लेने जाते हैं, तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आप विनाइल शीट का यूज कर रहे हैं या प्लैंक का यूज कर रहे हैं तो आपको बैकिंग का ध्यान रखना है कि आपको कौन सी बैकिंग करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्क बैकिंग की। तो बेसिकली कॉर्क रबर की तरह दिखता है और काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो जब इसकी बैकिंग आप यूज करते हैं तो आपके वॉक करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि ये पैडेड सरफेस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो सॉफ्टनेस के साथ साथ ये साउंड एब्जॉर्ब भी करता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इट कैन लास्ट लॉन्ग फॉर 30 इयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फेल्ट विनाइल बैकिंग की। तो इसकी इंस्टॉलेशन करने से पहले इसको हम रूम में 24 आवर के लिए रखते हैं, जिस रूम में हमें इसे अप्लाई करना है। ऑल्सो ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसे हम एडिसिव के साथ यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है फाइबर ग्लास विनाइल बैकिंग। तो ये फाइबर ग्लास का बना होता है, छोटे छोटे ग्लास के फाइबर्स से बना होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि छोटे छोटे ग्लास के फाइबर्स को एक साथ जोड़ के रैंडम शेप्स में उसे एक साथ जोड़ के एक जगह कलेक्ट करके उसको हम बनाते हैं और उसे हम फाइबर ग्लास बोलते हैं। तो उसकी जो बैकिंग होती है उसके काफी अच्छे फीचर्स होते हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर श्रिंकेज नहीं होती है, इसमें कोई क्रैक नहीं आता है और इसकी इंस्टॉलेशन भी इजी होती है। इसको सिर्फ हम एडिसिव के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जब भी बैकिंग का सिलेक्शन करना है तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं ये टाइप ऑफ विनाइल्स हैं। तो यहाँ पे ये पहली पिक्चर है विनाइल प्लैंक की, आप देख सकते हैं। इसके 2 फॉर्मेट आते हैं एक्चुअली। जो ये वाला पिक्चर में है ये पेस्ट करने वाला है, स्टिकर टाइप है। इसके ऊपर से इसका जो पेपर है इसको निकाल के और इसको डायरेक्टली स्टिक करना है। जो ये नीचे बैकिंग है इसके ऊपर इसको पेस्ट करना है। देन यहाँ पे ये विनाइल टाइल है, ये टाइल शेप में आपको दिख रहा होगा। ये जो इसका लुक है वो टाइल्स की तरह है क्योंकि इसके ऊपर जो फिल्म लगी है, डेकोरेटिव फिल्म की जो लेयर है वो स्टोन के शेप की है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट ये नीचे के जो 2 हैं ये दोनों ही शीट विनाइल है। इन्हें आप देख रहे हैं ये रोल के हिसाब से आते हैं। इसको आप पूरे रूम में अपने फ्लोर पे इसको आप बिछा सकते हैं और उसके बाद आप नीचे से एडिसिव लगा के और देन उसके ऊपर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो फोटोग्राफिक फिल्म है या तो वो टाइल्स की होती है या फिर वो वुडन प्लैंक की होती है। जैसा इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे ये टाइल्स का लुक है इस पे, और इस पे जो प्रिंटिंग है वो वुडन प्लैंक की है। जो नॉर्मल जो विनाइल है जो आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें हम डायरेक्टली ग्लू डाउन करते हैं। और जो रिजिड कोर है वो स्टिफर होता है, वो थिकर होता है और उनके कुछ अपने यूनिक एडवांटेज होते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं उस टाइप के विनाइल के बारे में। तो ये जो विनाइल है WPC एंड SPC, ये आजकल ट्रेंडिंग में है। ये आजकल के न्यू जनरेशन के विनाइल हैं एंड ये अमेरिका में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है काफी सालों से, और अभी ये बहुत सारी कंट्रीज में आ गया है। तो इसका यूज हो रहा है। तो मैं आपको अभी ये बताता हूं कि WPC और SPC का मतलब क्या है। तो बेसिकली WPC स्टैंड्स फॉर वुड प्लास्टिक कंपोजिट,
a hybrid material composed of wood or wood floor and plastic. सेम SPC का जो मतलब है वो है स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि WPC में हम वुड का यूज करते हैं। वुड का मतलब यहाँ पे ये है कि वुडन फ्लोर का यूज करते हैं, मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि वुडन डस्ट का यूज करते हैं या सॉ डस्ट जिसे बोलते हैं हम, उसका यूज करते हैं और उसे प्लास्टिक के साथ कंबाइन करके, और ये हाइब्रिड मटेरियल फॉर्म होता है जिसको हम WPC विनाइल बोलते हैं। देन जो SPC है वो हैवी ड्यूटी होता है और वो बहुत ज्यादा थिक होता है। स्टोन पाउडर का यूज करते हैं, उसे हम प्लास्टिक के साथ कंबाइन करके SPC फॉर्म करते हैं, स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, जिसे हम स्टोन पॉलीमर कंपोजिट भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो इन दोनों विनाइल में मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो कोर का डिफरेंस है। दोनों के कोर में डिफरेंस है। जो WPC है उसके कोर में फोमिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और अंडरफुट कंफर्ट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है वो, एज कंपेयर टू SPC। SPC में कोई भी फोम नहीं होता है उसके कोर में और उसका कोर बहुत हार्ड होता है। डायरेक्टली उसमें लाइमस्टोन पाउडर और प्लास्टिक से बना होता है, तो आपको पता ही है कि स्टोन पाउडर से बना है तो ऑब्वियसली हार्ड होगा। तो जो SPC है उसका यूज हैवी फुट ट्रैफिक वाली प्लेसेस पे ज्यादा किया जाता है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हो गए या स्टोर्स हो गया या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया। तो वहां पे जहां पे ज्यादा लोग आते हैं वहां इसका यूज किया जाता है। WPC का यूज आप अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में कर सकते हो और SPC का यूज आप कमर्शियल प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम इसके कुछ लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो इस पिक्चर में आपको इसकी लेयर दिखाई दे रही है, सेम तरीके की लेयर है, वियर लेयर है, उसके नीचे फिर लग्जरी विनाइल प्रिंट है, उसके नीचे रिजिड कोर है। तो रिजिड कोर पे थोड़ा ध्यान देते हैं तो यहाँ पे लिखा है 100% वाटरप्रूफ स्टोन प्लास्टिक कंपोजिट, मतलब कि SPC का कोर है ये। देन ग्रेड फॉर अनइवन सब फ्लोर्स। तो एक्चुअली जो हमारा WPC और SPC है वो 100% वाटरप्रूफ होता है। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट अंडरलेमेंट है ये सारे प्रोडक्ट्स के साथ नहीं होता है, वेरीज बाय प्रोडक्ट, नॉट ऑल प्रोडक्ट इंक्लूड्स अटैच्ड अंडरलेमेंट। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। वैसे तो आपने जो पहले वीडियो देखी है आपको उससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे विनाइल की इंस्टॉलेशन होती है। तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको सबसे पहले विनाइल का सिलेक्शन करना है जो आपके लिए बेस्ट है आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आपको जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं एग्जिस्टिंग फ्लोर पे जहां पे आपको फ्लोरिंग करनी है उसको आप क्लियर करें। वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद आपको सब फ्लोर को प्रिपेयर करना है। सब फ्लोर प्रिपरेशन में आपकी क्लीनिंग आती है, आपको मेजरमेंट लेनी है। अगर आप विनाइल प्लैंक का यूज कर रहे हैं तो उसकी लाइनिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर मार्किंग करनी पड़ेगी विद प्रॉपर मेजरमेंट। देन मेजरमेंट के बाद आप वहां पे अंडर लेयर प्लेस करेंगे। अंडर लेयर का मतलब है बैकिंग, जो बताया है मैंने। जो भी बैकिंग आप सेलेक्ट करते हैं उसको आप वहां पे प्लेस करेंगे। तो विनाइल फ्लोरिंग के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, या तो आप उसे स्टिक कर सकते हैं या आप उसको एडिसिव के साथ यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे रेड में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सिलिकॉन सीलेंट का आप यूज करें। अगर आप बाथरूम में विनाइल का यूज करते हैं तो दो प्लैंक्स को या दो टाइल्स को फिक्स करने के लिए उनके बीच में आप सीलेंट का यूज जरूर करें। अब हम बात करते हैं विनाइल फ्लोरिंग और लैमिनेट फ्लोरिंग के बारे में कि इनमें क्या मेजर डिफरेंस है। तो बेसिकली जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो विनाइल है वो सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। लैमिनेट में कुछ परसेंट वुड का भी होता है जो कोर में होता है। जैसा आपको अगर याद हो तो कोर जो होता है वो वुड डस्ट का बना होता है, अगर आपको याद हो तो। ऑल्सो लैमिनेट फ्लोरिंग इज नॉट बेस्ट फॉर मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। और दूसरी साइड विनाइल मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में अच्छा परफॉर्म करता है, उसके डैमेज के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एंड जिसको ज्यादा वुडन लुक चाहिए, ज्यादा नेचुरल लुक चाहिए, वो लैमिनेट का यूज कर सकता है, बिकॉज लैमिनेट हैज मोर नेचुरल लुक देन विनाइल। Also more comfortable to walk on due to the thickness and warmth. Yes, because इसके कोर का थिकनेस ज्यादा होता है और इसमें वुड कंटेंट भी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक वार्मथ है और ये काफी कंफर्टेबल होता है। तो चलिए हम आगे फटाफट देख लेते हैं लिनोलियम के बारे में। फर्स्टली लिनोलियम इज नॉट विनाइल। लिनोलियम इज नेचुरल मटेरियल मेड अप ऑफ लिनसीड ऑयल, पाइन रेजिन, सॉडस्ट, कॉर्क डस्ट, लाइमस्टोन एंड जूट। इन्वेंटेड एंड पेटेंटेड इन ब्रिटेन इन 1845। तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है कि लिनोलियम और विनाइल सेम चीज है। लिनोलियम बिल्कुल अलग है, विनाइल बिल्कुल अलग है।
विनाइल आपका सिंथेटिक मटेरियल है एंड लिनोलियम आपका नेचुरल मटेरियल है। वो लिंसीड ऑयल, पाइन रेजिन, सॉ डस्ट, कॉर्क डस्ट, लाइमस्टोन एंड जूट, इन सबके मिक्सचर से बनता है। तो अब बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। एक बहुत बड़े टैंक में लिंसीड ऑयल, रेजिन एंड ड्राई एजेंट को एक साथ मिक्स किया जाता है। इन तीनों को एक साथ मिक्स किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर ऑक्सीजन को पंप किया जाता है इस मिक्सचर में 24 आवर तक। ऑक्सीडाइजिंग एंड पॉलीमराइजिंग की वजह से जो ये मिक्सचर है उसके अंदर हम ऑक्सीजन डाल रहे थे, तो ऑक्सीडाइजिंग और पॉलीमराइजिंग की वजह से ये मिक्सचर जो है वो जेली लाइक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सीमेंट बोलते हैं। ये वो वाला सीमेंट नहीं है जो आप सोच रहे हैं, नॉर्मल सीमेंट जो हम यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ये वो नहीं है। बट इसको भी हम सीमेंट बोलते हैं। फॉर सेवरल वीक उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि वो थिक हो जाए और हार्ड हो जाए। एंड देन उसके बाद हम इस सीमेंट को पाउडर्ड वुड, कॉर्क, लाइमस्टोन एंड पिगमेंट के साथ मिक्स करते हैं एंड देन फाइनली हमारा लिनोलियम रेडी होता है। 6 वीक का प्रोसेस है। 6 वीक के बाद हमारा लिनोलियम प्रिपेयर होता है। तो आप इस पिक्चर में ऊपर देख रहे हैं, छोटी सी पिक्चर है, ये पूरा जो सॉलिड लिनोलियम है सेंटर में, ये पूरा इतना मोटा थिक होता है और इसके ऊपर सरफेस ट्रीटमेंट किया जाता है, इसके ऊपर प्राइमर एंड ऑल ये सब लगाया जाता है एंड देन नीचे से इसकी बैकिंग होती है। जूट की बैकिंग होती है इसके केस में, इसके केस में कॉर्क की बैकिंग नहीं होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि लिनोलियम और विनाइल में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लिनोलियम जो है वो इको फ्रेंडली है और नेचुरल प्रोडक्ट है। ऑल्सो जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लिनोलियम जो है वो आउट ऑफ डेट हो गया है, वो इसलिए है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 150 ईयर से यूज हो रहा है और अब इसका यूज बहुत ही कम हो गया है। ये बिल्कुल एक सिंगल पीस से बना होता है, ये कोई लेयर से नहीं बना होता है जैसे बाकी विनाइल और लेमिनेट बने होते हैं। ये पूरा सिंगल पीस से बना है, वो उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। इनके जो डिफरेंसेस हैं वो ये है कि विनाइल जो है वो बहुत ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट है और बाथरूम में और डैम्प एरियाज में ज्यादातर यूज होता है, और जो लिनोलियम है वो वाटर रेजिस्टेंट तो है बट उसको पीरियोडिकली सील करना पड़ता है, सीलेंट का यूज करना पड़ता है। बात करते हैं दोनों की ड्यूरेबिलिटी की, तो लिनोलियम की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है विनाइल के कंपेयर में। इसकी 40 इयर्स तक मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी होती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.